नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं वीआईपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस झारखंड में वीआईपी की क्या ज़रूरत है। क्या वीआईपी अन्य लोगों के बनिस्बत अच्छा काम करेगी? क्योंकि झारखंड के लड़ाकुओं ने लड़कर अलग राज्य जरूर बना दिया, लेकिन आज भी बेटी रोटी माटी की समस्या जस की तस खड़ी है। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले ये बताएं, आप शिक्षाविद हैं और कई आलेख वगैरह भी हम लोग अखबार में आपका पढ़ते रहे हैं। आपने वीआईपी क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहले तो संजय जी, नववर्ष की आपको हार्दिक और अशेष शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं एक बुद्धिजीवी होते हुए भी राजनीतिक पार्टी में विकासशील इंसान पार्टी को क्यों चुना। मुझे जहाँ तक अनुभव है इस झारखंड के बारे में, झारखंड के लोगों के बारे में मैं पढ़ाता हूँ और यह जानता हूँ कि झारखंड को आप जितना जानिएगा, झारखंड आपको उतना जानेगी। झारखंड एकीकृत बिहार से अलग होने के जो मुद्दे थे, जल था, जंगल था और ज़मीन था। विगत 22 साल का यह झारखंड हो गया। 22 साल की इसकी उम्र हुई, 23वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जल देखिए, जल का शोषण, जंगल का शोषण, जल जंगल और ज़मीन का शोषण, ये 3 मुद्दे हैं जिस पर व्याप्त भ्रष्टाचार राजनीतिक मार्ग से, ब्यूरोक्रेसी मार्ग से, कि टेक्नोक्रेसी मार्ग से या बड़े बड़े धननाढ़ लोगों का यह लूट का स्थल बन गया है। एक एक करके अगर हम जल की बात करें तो झारखंड में आज सबसे बड़ी समस्या बालू की ठेकेदारी का है। यहाँ जल से जितने तरह के निकलने वाले चीज़ें हैं, जिसमें एक बालू एक रहता है, उसमें कुछ ऐसे पत्थर हैं, उनका देखिए। आप थोड़ा सा आ जाइए जंगल की ओर, तो जंगल की कटाई जिस तेज़ी से हो रहा है, झारखंड पता नहीं अपने पूर्व का जो इसका पर्यावरणीय ढांचा है उसको ही बना पाएगा कि नहीं। जंगलों के भीतर जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की नीलामी, खदानों का अनाधून खदान से पत्थर का निकाला जाना एक बड़ी समस्या है। और ज़मीन, झारखंड बनने के बाद यहाँ ज़मीन लूट एक बड़ा लूट हो गया है। जिन आदिवासियों का ज़मीन हम CNT SPT एक्ट से बचा रहे थे, अब वह CNT और SPT एक्ट कोई मायने नहीं रख रहा है। बल्कि आज जिस समाज का ज़मीन बचाने की हम बात कर रहे हैं, उसी समाज में तथाकथित लोगों ने इतने दलाल ज़मीन के पैदा कर दिए हैं कि वो अपने ही लोगों को ठगते हैं और औने पौने भाव उसमें ज़मीन बेचते हैं। और एक ही ज़मीन को कितना बार बेचा गया ये बेचने वाले को याद नहीं है और ख़रीदने वाले भी इसका पता नहीं लगा पाते हैं। अपितु यह 22 साल का झारखंड पूरी तरह से घोटालों के बीच और अपराधों के बीच, धन लूट के बीच, जन लूट के बीच फंसा हुआ है। जल जंगल ज़मीन को दुरुस्त करने के लिए वीआईपी के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? अब वीआईपी अपने ब्लूप्रिंट के साथ ही यहाँ आया है। और मैंने जिन 3 मुद्दों के बारे में बात किया था, तो जल, जंगल और ज़मीन जिस जन के लिए था, आज झारखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानव तस्करी की। अंग्रेजियत काल में हम आरोप लगाते हैं अंग्रेज़ों ने यहाँ से लोगों को पलायन किया। आज हजारों हजार के संख्या में यहाँ की बेटियां का तस्करी हो रहा है। यह एक बड़ी समस्या है। इन सारे विषयों को लेकर वीआईपी जो पार्टी है, जो मान्यवर मुकेश सहनी जी द्वारा स्थापित है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में राजनीतिक रूप से काम कर रही है। यहाँ जो क्रश होने वाले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वे लोग कौन हैं? तो वे लोग इस समाज में जो अत्यंत पिछड़ा समाज है,
जो हाशिए पर बैठा हुआ समाज है, विकासशील इंसान पार्टी उन्हीं लोगों के विकास के बारे में ज़्यादा गंभीर है। अगर हम राजनीति में, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का बहुत महत्व है, और वह भीड़ जो है जिसका कोई पूछ नहीं है, हाशिए पर बैठा हुआ है, वह यहाँ के पिछड़ा समाज है, अत्यंत पिछड़ा समाज है, वह काफ़ी पीड़ित है। और इन्हीं लोगों को हम विकास कैसे कर सकते हैं, राजनीति के मुख्य धारा में इनको कैसे स्थापित करते हैं, इसमें राजनीतिक जागरूकता कैसे ला सकते हैं, शैक्षणिक जागरूकता कैसे ला सकते हैं, सांस्कृतिक जागरूकता कैसे ला सकते हैं, इन तथ्यों पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी अभी हाल ही में, अभी इसका साल भर भी नहीं हुआ है यहाँ स्थापित हुए भी, हम अभी देखिए रामगढ़ का जो सीट खाली हुआ है वहाँ वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार देने की बात कर रही है, और उससे पहले पूरे क्षेत्र में अपनी जो वजूद है उसको तलाशने का, संभालने का काम कर रही है। और हम उस क्षेत्र में जब प्रचार कर रहे हैं तो स्थिति बहुत ही भयावह पा रहे हैं। वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार थी, यानी इस राज्य में सत्ताधारी की सरकार, और उससे पहले वहाँ पर आजसू जीतते थे, और वर्तमान में केंद्र की सरकार। एक विधानसभा में आप देखिए कि वहाँ केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और वह क्षेत्र एक आपका वह एक उदाहरण है जहाँ प्रतिदिन मानव तस्करी के रूप में बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के गरीब बेटियों के शादी के नाम पर वगैरह के नाम पर उठा के ले जाते हैं। इसको नकेल कैसे देंगे? ये चीज़ें देखिए, पहले भी कई राजनीतिक दल अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को उठाने की बात करते रही है। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी बात किया विकास का, तमाम राजनीतिक पार्टी विकास की ही बात करती है। तो आपका ब्लूप्रिंट है, तो उसका कुछ छंद हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। हाँ, जो हमारा फोकस्ड वोट वर्ग है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। उस पिछड़े वर्ग में आप देखिए केवट है, मल्लाह है, कुम्हार है, कोयरी है, कान्हू है, नाई है, ये सब वो लोग हैं जिनकी गिनती झारखंड सरकार भी वोट वर्ग में नहीं करती है। जब उनकी संख्या के बारे में आप बात करिएगा तो सबसे बड़ी संख्या है जो पीड़ित है, हम उनके लिए काम करेंगे। वो उनका समस्या झारखंड के सचिवालय में नहीं पड़ा हुआ है, वह पड़ा हुआ है ब्लॉक में, वो पड़ा हुआ है थाने में। थाना और ब्लॉक से हमारे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ देखिए जितने मनरेगा के काम हो रहे हैं, जिसमें मानव बल को लगा के कार्य करना है, मनरेगा में लोगों को रोजगार देना है, सारे कार्य या तो स्थानीय राजनीति के वर्चस्व बनाने वाले लोग या कोई ऑफिसर लोग जेसीबी या बड़े बड़े मशीनों से खुदाई कर रहे हैं, और पेपर पर मनरेगा के लोगों के नाम लिखकर ये सारी बातें आते रहती हैं। हाँ। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि सत्ता पर हासिल होने के लिए आप लोगों ने भी इस तरह का ब्लूप्रिंट बनाया है, ताकि इस वर्ग के भोले भाले लोगों को फिर से अपने पक्ष में किया जा सके और काम को अपना स्वार्थ सिद्धि किया जा सके? देखिए, यह पार्टी है जिसमें हाशिए पर बैठे हुए लोग, बुद्धिजीवी लोग, हम जैसे मेहनतकश लोग शामिल हुए हैं। अब आप जो भी बात कह रहे हैं, चूँकि हमारा परफॉर्म आप देखे भी नहीं है, ना आप देखे हैं, ना लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हम अंतरात्मा से लोगों की भलाई और लोगों को भारतीय संविधान के मुख्य धारा से होने वाले उनके सुविधाओं को सजग रूप देना चाहते हैं, और यह सजगता ही हमारी पहचान होगी। क्या वीआईपी झारखंड में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट लड़ेगी? अभी गढ़वा की बात कहें तो गढ़वा में किसी के साथ आपका दोस्ती होगा या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, अभी पूरे देश में गठबंधन की बयार बह रही है। भले ही ये अब बात करिएगा भाजपा का और उधर बात करते हैं हम कांग्रेस का, दो राष्ट्रीय दलों की बात होती है, लेकिन अब यह पूरी तरह से अवधारणा बदल गई है। एक तरफ महागठबंधन है तो एक तरफ एनडीए है। आप पक्ष में भी गठबंधन है, विपक्ष में भी गठबंधन है। अगर हमारी मानसिकता को समर्थन देने वाले लोग हमारे साथ आते हैं तो हम इस गठबंधन के बात से भी अपने को इनकार नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ रहकर अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे क्या? हाँ, खास कर करके झारखंड में, और कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम झारखंड में ज़्यादा नहीं, अपनी औकात को हम जानते हैं। हम 2 से 3 सीटों पर जहाँ से हमको जीत की पूरी संभावना है, जहाँ हाशिए पर बैठे हुए जो लोग हैं वो भारी मतदाता के रूप में उपस्थित हैं, उन सीटों से हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 3 सीट पर। और ये विधानसभा का चुनाव भी लगभग आगे ही साल आने का है, उसमें कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी अंतिम रूप से हमारी पार्टी ने भी कहा कि हम लोग अभी साल भर भी नहीं हुआ है यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों ने 16 सीटों को चिन्हित किया है और उन 16 सीटों पर हम उम्मीदवार देंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आप शिक्षाविद भी हैं, राज्य के छात्र आपसे क्या उम्मीद करें, चूँकि आप कल को गढ़ते हैं और कल गढ़ने की बात अभी आप बताए भी, तो क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी आ जाती है या आपके विधायक जितने भी जीतते हैं तो वो एजुकेशन पर कुछ विशेष ठोस प्रकाश डालेंगे क्या आप लोग? देखिए, अगर हमारी पार्टी आ जाती है और या किसी के साथ गठबंधन में भी रहती है तो आप यहाँ काफ़ी दिनों से हैं, झारखंड के बढ़ोतरी के लिए 2 ही चीज़ें हैं, एक पर्यटन है, दूसरा शिक्षा है। ये अब किसी भी 22 साल में या दोनों जो क्षेत्र है नकारते रहे हैं। आप पर्यटन के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से इस देश को एक डेवलप्ड राज्य के रूप में बना सकते हैं। हम कृषि रूप से या खानन और वगैरह वगैरह तथ्यों को लेकर इस राज्य को स्थापित इस देश के जितने राज्य हैं उसके बीच नहीं कर पाएंगे। हम या तो पर्यटन, झारखंड इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया के लोग आए, चाहिए क्या तो उसको चाहिए सुरक्षा हम दें, पर्यटन आएगा। और दूसरा, यहाँ जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह से प्रकृति ने इसको दे रखा है, यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं इतनी चलेंगी कि आज जो हम बेंगलोर वगैरह वगैरह देश के अन्य जगहों पर जा रहे हैं, बाहर से पढ़ने वाले लोग आएंगे यहाँ। जैसे नेतरहाट और बीआईटी वगैरह जो बहुत पहले झारखंड बनने से काफ़ी पहले अपने आकर्षण को आज भी बरकरार रखा हुआ है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम करती है तो देश दुनिया के बच्चे यहाँ अध्ययन के लिए आएंगे। बिल्कुल ठीक ही कहा डॉक्टर राजकुमार ने कि किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का अगर शिक्षा उन्नत होगा तो स्वयं हर चीज़ का विकास होगा और स्वतः सीधे सीधे चला जाएगा। झारखंड को सच में प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा है, ऐसा देखने से भी लगता है। आप देखते रहिए सूत्रकार समाचार। फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।